चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। ये जो सवाल दिया गया है कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। क्या है? 5:12 के अनुपात में है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सीएम हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 270 वर्ग सीएम हो, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ हम लोग चूंकि समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? तो 5:12 के रेशियो में, 5:12 के रेशियो में मान लेते हैं। उस समकोण बनाने वाली यही ना हमारी भुजा है पहले, तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला 5 रेशियो में है, तो ये वाला क्या होगा? 12। बातें समझ में आ रही है ये? और ये पता है आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई, यही होता है ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग केयर करेंगे, और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है क्या? 270 है ना। अब कह रहा है इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके कर्ण की लंबाई, ये वाला कर्ण है ना, मान लीजिए ये वाला A, B और C है, तो AC की लंबाई क्या होगी? है ना। सबसे पहले ये वाला हम लोग 5x करते हैं, तो ये क्या होगा? 12x। और ये भी पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। उसका रूट ओवर अगर हम लोग कर लेंगे, जैसे यहाँ लिख लेंगे कि 5 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, या 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, क्या 144x स्क्वायर, इसका वर्गमूल यानी 169x स्क्वायर यानी 13x। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये 5x है, ये 12x है, तो ये वाला जो होगा वो 13x होगा। दूसरी चीज, यहाँ दिए गए प्रश्न के अनुसार 1/2 गुने आधार गुने क्या? ऊंचाई, बराबर क्या? 270। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्षेत्रफल है, और इधर भी हमने क्या लिखा? क्षेत्रफल लिखा। 2 छका 12 हुआ। अब 6 पाँचे 30 और 30 नवा नहीं, 9 बार में कैंसिल हो गया। अब 9 बार में कैंसिल हुआ, यानी x स्क्वायर बराबर 9, तो x का वैल्यू क्या? 3। यह भी बात समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर है, वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या आया? 3। अब आपसे AC की लंबाई पूछ रहा है, जो भी कर्ण है, यही कर्ण है ना, और इसका मान क्या है? 13x है। ऐसे में 13 गुणे 3 बराबर क्या? 39 होगा। 13×3 = 39, ये क्या? CM कितना हुआ? 39 CM के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग ये निकाल लेंगे। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 95 देख रहे होंगे बोर्ड पे। दे रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4, 5 के अनुपात में है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं ना। कह रहा है कि 6, 3, 4, 5 के रेशियो में है। एक त्रिभुज है ना का सबसे छोटा कोण जो है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, और कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है ना। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा? मतलब क्या है, यहाँ आपको समझना है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो भी उसका हो एंगल, है ना, और उस चतुर्भुज से ही एक त्रिभुज भी बनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्भुज से क्या है? एक त्रिभुज बनाई जा रही है ना। इसी चतुर्भुज से एक त्रिभुज बनाई जा रही है। कह रहा है कि चतुर्भुज का जो रेशियो है वह 6, 3, 4, 5 के रेशियो में है। क्या है? 6, 3, 4 और
5 के रेशियो में है। यहाँ हम लोग केयर कर लेंगे कि इनके सभी चारों कोण कै डिग्री के होंगे, क्योंकि 6, 3, 4, 5 के रेशियो में ये चारों कोण है। तो जोड़ते हैं 6, 3, 9, 9, 4, 13 और 13, 5, 18। मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे ही आते हैं कि 18 यूनिट, टोटल कितना हो रहा है 18 यूनिट बराबर क्या है 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं। ऐसे में 1 यूनिट का जो मान होगा वह 20 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, मतलब क्या कि पहला कोण जो होगा 20 गुने 6, 20 गुने 6 120 डिग्री के, क्या डिग्री के होगा, बातें समझ में आ रही है। दूसरा कोण जो होगा 20 गुणे 3 यानी 60 डिग्री का होगा। तीसरा कोण जो होगा 20 गुने 4 बराबर 80 डिग्री, और चौथा कोण 20 गुने 5 बराबर 100 डिग्री, यही होगा। इस तरह से चतुर्भुज के चारों कोण होंगे। अब कह रहा है कि इस चतुर्भुज से ही ये त्रिभुज को तैयार किया गया है। कैसे, तो कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे जो बड़ा कोण है ना, वह चतुर्भुज के, है ना, कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, छोटा कोण जो है ना, वो क्या है कि सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है भाई, 120। कह रहा है कि इसके 1/4 है सबसे छोटा वाला कोण त्रिभुज का, कोई भी मान लेंगे। कह रहा है कि इसका 1/4 है, मतलब ये वाला कोण जो होगा 120/4, मतलब ये 30 डिग्री का है। त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है वह चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। समझ में आ रही है ना कि त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है वह चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण 120 का 1/4। नेक्स्ट और दे रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो चतुर्भुज में दूसरा बड़ा कोण कौन है, 100 डिग्री, यही है ना। चतुर्भुज में पहला बड़ा कोण 120 है, दूसरा बड़ा कोण 100 डिग्री है। कह रहा है कि इससे जो है 10 डिग्री ज्यादा है, मतलब अगला 110 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि 10 डिग्री क्या है, अधिक है ना। तो जब दो कोण हमको मिल गया तो तीसरा कोण क्या है ये निकाल सकते हैं त्रिभुज के। कह रहा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है, कितना है, यह बताइए। तो यहां हम लोग निकाल लेंगे 180 से घटा लेंगे 30 प्लस 110, यानी 140 घटा दिए तो क्या आया 40 डिग्री। मतलब क्या कि दूसरा बड़ा जो कोण होगा वो 40 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, 40 डिग्री होगा। ऐसे करके प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, जो दे रहा है, कह रहा है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी जो है 5:3, 2:1 और 7:4 के अनुपात में है ना। यहाँ 4 पात्र है ना, तो 5:3, 2:1 है ना, और एक और जोड़ लेंगे 3:2, क्या कर लेंगे 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है 4 पात्र। अब कह रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। कौन सा पात्र है जहाँ पे दूध की मात्रा सबसे कम है। हम लोग ये देख सकते हैं, चूंकि पहले पात्र की बात सोची जाए तो इसमें 5:3 है, क्या, दूध और पानी। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 का है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट दूध है, क्योंकि दूध की बात पूछ रहा है कि दूध किसमें सबसे कम है, तो 5 यूनिट दूध है पूरे 8 यूनिट में, यही है ना। इसका प्रतिशत क्या है ये निकाल लेते हैं हम। इसका प्रतिशत क्या है, कै % दूध है यह देख लेंगे। तो इसमें दूध जो होगा है ना वह 4 दूनी 8, 25 के 100,
125/2 या 6 दूनी 12, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, इतना है। दूसरे पात्र में हम लोग देखते हैं वह है 2 रेशियो क्या 1, ऐसे में 2/3 इंटू 100 यानी 200/3 है ना, या 3 छक 18 यही होगा क्या। अब आगे तीसरे पात्र की बात सोचे तो तीसरा पात्र क्या है भाई, 3/2 है, तो ऐसे में कहेंगे कि 3 हिस्सा होगा दूध, है ना, 5 हिस्से में इंटू क्या 100 यानी 60% होगा क्या। चौथे पात्र की बात सोची जाए, 7 अनुपात क्या है 4 है, 7/11 इंटू क्या 100 होगा, यानी 700/में क्या 11, 11 छका 66, 4 निकल गया, 11 तिया 33, 7 हो गया, फिर 11 छका 66। अब इसी टाइप से आपका होगा। अब देखेंगे कि किसमें दूध की मात्रा सबसे कम है, तो जिसमें दूध का प्रतिशत सबसे कम होगा उसमें दूध की मात्रा भी कम होगा। तो दूध के प्रतिशत सबसे कम किसमें है भाई, सी में, क्योंकि इसमें क्या है 60% है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न हम लोग हल कर लें, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। जो अगला सवाल दिया गया है 98 नंबर, ये दे रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 60 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वह 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, है ना। रेशियो को 2:1 अगर करना हो तो और कितना आपको पानी डालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि टोटल जो है आपके पास 60 लीटर का पहले से मिश्रण है, क्या लीटर है 60, और इसमें जो दूध और पानी है वो क्या है 3:1 में है, 3:1 में है ना। दूध पानी क्या है 3:1 में है, मतलब क्या दूध की जो मात्रा है 3/4 × 60 है, यानी 45 लीटर है, और ये कितना लीटर है तो 15 लीटर है। ये वाला क्या लीटर है 15 लीटर। इतनी तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब कह रहा है कि इसमें पानी और कितना मिलाया जाना चाहिए, पानी और कितना मिलाया जाना चाहिए ताकि रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए, है ना। रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए। तो आप जरा समझिए, है ना, कि कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर ये 45 है, ये 15 है, पानी कितना डालेंगे कि इसके अपेक्षा यह दुगना रह जाएगा। यहाँ पे 7.5 लीटर अगर डालिएगा, 7.5 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 22.5, और 22.5 दूनी 45। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ हम लोग केयर करते हैं, यहाँ आते हैं, लिख सकते हैं कि भाई 45 लीटर ये तो ऐसे ही है, दूध तो है, नीचे क्या है 15 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर और डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं 1 लीटर और डाल देते हैं, ताकि जो रेशियो है वह 2/1 हो जाए, यानी 2:1 हो जाए। अब आगे 45 बराबर 15 दूनी 30 प्लस क्या 2x, यानी 2x बराबर 15, इसलिए x बराबर 7.5। कितना डालना होगा 7.5 लीटर। या यहाँ हम डायरेक्ट भी ये बात सोचवा रहे थे कि कैसे 2:1 का रेशियो हो जाए, ये कितना डालना होगा। तो ऐसे करके हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, जो 100 नंबर सवाल दिया गया है, 100 नंबर।
ये कह रहा है कि दो बर्तन ए तथा बी है जिसमें दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। दूध और पानी का जो मिश्रण है वह 5:3 और 2:3 के अनुपात में है ना। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने वो क्या हो, उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। कैसे उसको हम लोग मिलाएं, है ना। बातें समझ लीजिए कि दो गो ये है ना, बर्तन है दो गो, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन, ठीक है। पहले बर्तन जो है उसमें जो दूध है और पानी का जो मिश्रण है वो 5:3 है, और दूसरा जो है वह 2:3 है। अब कह रहा है कि इस दोनों से एक नया बर्तन में जो है डाला जाता है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने दूध की मात्रा लिया जाए, इसमें दूध की मात्रा किस रेशियो में लिया जाए दूध पानी के, ताकि जो नए बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। मतलब क्या, 1:1 बराबर बराबर का रेशियो हो। क्या आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या हुआ कि दोनों आपका बराबर बराबर हो। ये चीज सवाल में पूछ रहा है कि इससे किस रेशियो में उठाया जाए, इससे किस रेशियो में उठाया जाए। हो गया। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ दूध है 5, पानी है 3, यहाँ दूध है 2, पानी है 3, यहाँ दूध 1 और पानी 1 हो जाए, है ना। तो ऐसे सभी सवालों में जब भी हम लोग हल करेंगे केवल या तो दूध लेकर या फिर पानी, कोई एक हम लोग इसमें से लेके प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि 5 लीटर दूध है पहले पात्र में, 5 लीटर दूध है ना, पूरे 8 लीटर में। कै लीटर में है? 8 लीटर में। पहले पात्र में ये 5 लीटर दूध है आपका, 5×3 8 लीटर में। दूसरे पात्र की बात अगर सोची जाए तो ये कह सकते हैं कि 2 लीटर दूध है, कै लीटर में? 5 लीटर में। कितने लीटर में? 5 लीटर। 2 लीटर दूध की मात्रा है 5 लीटर, जबकि दोनों को फेंटा जा रहा है, मिलाया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 लीटर दूध है पूरे 2 लीटर के मिश्रण में, है कि नहीं है? 1 लीटर दूध है 2 लीटर के मिश्रण में। यहाँ हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर को यूज कर लेते हैं। कैसे? यहाँ हम लोग एलिगेशन, जैसे आपका एक दूसरे से तो 5 दूनी 10, 8 एकम 8, इसका मतलब हुआ है ना कि आपका 2/8 कितना हुआ? 2/8 एक दूसरे से हम लोग घटा लेंगे। कैसे? तो आपका होगा कि 5/8 से अगर हम घटाते हैं 1/2, है ना, 1/2 घटा दें, यानी 5/8 माइनस 1/2 बराबर क्या भाई? तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यही ना। तो यहाँ पे 1 में क्या आया? 1/2। जहाँ हम लोग घटाते हैं, जैसे इसका एलसीएम क्या हुआ? 8 हुआ। यहाँ ऊपर क्या आया? 5, ऊपर क्या आया? 4। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 क्या आया? 8। 1 में क्या? 8। यहाँ भी हम लोग आते हैं, इसमें घटाते हैं 1/2 से 2/5, तो आपका क्या होगा? 5 होगा, और 4 1 में क्या? 10। आया कि नहीं आया? क्या हम लोग का आया कि 1 में 10 हुआ। मतलब क्या कि पहले पात्र 1/10 के रेशियो, दूसरे पात्र में 1/8। अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग 40 से दोनों ओर गुना कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि 10 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 40 होगा। तो 1/10 गुने 40, 1/8 गुने 40। क्यों? क्योंकि भिन्न को हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो 10 के 40, 8 5 40, तो 4 रेशियो क्या? 5। मतलब क्या कि
कि 4 हिस्सा ले लें पहले पात्र से और 5 हिस्सा दूसरे पात्र से ले, तो जो नया बनेगा रेशियो वो उसमें आधा दूध है और आधा पानी होगा। ऐसे करके प्रश्न को हमें हल करना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए।